हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पर परिमेय से संबंधित कुछ इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, ऐसे सवालों को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है 37 सही 1/3 में कितना 1/6 होगा। ठीक है ना। तो बात वही हो गया कि 50 रुपये में 5 रुपये के हिसाब से कितना अंडा मिलेगा। ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, हमेशा भाग देते हो। ठीक है ना, कि 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपये का कितना अंडा मिलेगा। तो 5 एकम 5, 5 दहियम 50, तो कितना अंडा हो जाएगा 10। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि भाग देना है। तो चलिए इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे 37 सही 1/3 में कितना 1/6 होगा। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 त्रिक 21, 21 को 1 कैरी कितना मिल गया 2। ठीक है ना। 3 त्रिक का 9 और 9 2 11 और प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें 112/3 में 1/6 से भाग देंगे। तो भाई अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब कभी भी आप भाग दीजिए 4 नंबर का, जैसे मान लेते हैं 112/3 है और भाग दे रहे हैं 1/6 से। ठीक है ना। तो कितने पद हो गए 1 2 3 4। तो जब भी 4 पद हो तो ये दोनों पद अपनी जगह पे रहता है। जैसे मान लेते हैं 112/3। अब यहाँ पर ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा 6 बटा क्या हो जाएगा 1 होगा, और 1 से कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो अब इसका क्या कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना हो गया 224। तो 224 आपका ऑप्शन ये वाला है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि 24/72। ठीक है ना। 24/72 का सरलतम रूप क्या होगा। तो आप इसको ना यहीं पे काट दीजिए। 24 एकम 24। ठीक है ना। 24 तिया 72। ठीक है ना। तो ये आपका कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 1/3। कितना होगा 1/3। तो जब भी सरलतम रूप कहेगा तो समझ लीजिए कुछ न कुछ ऐसे नंबर होंगे जो अंश और हर में कट रहे होंगे। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन पार्ट क्या था 24 24 था, इसीलिए 24 तिया 72 हो गया। 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 को कैसे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो इसको देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। इसको देखिए, जो कट रहा है इसको सरलतम रूप में लेकर आइए। तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पछे 10। तो इसका मतलब हो गया 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है। और यहाँ पर देख लीजिए 3 त्रिक का 9 और 3 पछे 15। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 3/5 ही है। तो बताइए ये 4/5 है कि नहीं है। तो यही डिफरेंट हुआ, तो हमारा राइट ऑप्शन यही वाला हो जाएगा। फिर थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 2/3 बराबर है। भाई ये किसके बराबर हो सकता है, अब आप बताइए। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है 4 पचे 20, 20 और 1 21 और बटा क्या हो जाएगा 5। आप ऐसे कर लीजिए। 2 तिया 6, 6 2 8, 8 बटा कितना हो जाएगा 3। अब आप तिरछा गुणा कर लीजिए। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 एक कम, सॉरी 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 21 तिया 63 होता ही है। फिर यहाँ पे कर लेते हैं 8 पचे 40। ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे हो जाएगा 5 तिया 15। अब इसका घटा लीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे 3 में से शून्य गया तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना है भाई, यहाँ पे आपका बचा हुआ है जो है 6, 6 में से 4 गया तो 2 हो गया 23/15। तो देखिए इसमें से 23/15 कहीं है क्या। तो यहाँ इसके भी नीचे 15 है, इसके भी नीचे 15 और ये भी है। तो तीनों ऑप्शन में से सब चारों का चारों 15 15 है। इनमें से कोई ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसको मिश्र भिन्न में बदल लिया जाए।
किस में बदल लिया जाए, मिश्र भिन्न में, क्योंकि सही के रूप में दिया हुआ है। तो भाई आप क्या करोगे, उसको कैसे बदलोगे मिश्र भिन्न के रूप में। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे 23 और इसमें भाग देंगे 15 से। 15 है एक कम 15, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 13, 8 5 13, तो हो जाएगा 8, यहाँ पर ही हो गया। तो इसका मतलब हो गया ये हो जाएगा एक सही 8/15, ठीक है ना। एक सही 8/15 देखिए कहीं पे है, तो एक सही 8/15 यही राइट ऑप्शन होगा। तो चौथे का हमारा ऑप्शन डी वाला राइट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 5वें में आप देखेंगे ये कह रहा है 8 सही 2/3, 2 सही 2/3, और यहाँ पर देखेंगे 3 सही 4/6। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए यहाँ में कॉमन है तो इसको भी काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो देखिए सबका हर बराबर हो गया कि नहीं हो गया, सबका हर बराबर। तो जब सबका हर बराबर हो गया तो ये जो सही वाला है इसको हम आप लोगों को पहले भी बताएं कि अगर लिखा हो 8 सही 2/3 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 8 + 2/3, ठीक है ना। तो ये 2/3 अलग है, 2/3 इसमें भी है, 2/3 इसमें भी है। तो हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे बचा है ये 8, ये वाला 8 है, 2 है, 8 2 10, 10 10 3 13 हो गया, प्लस अब आप देखिए ध्यान से 2 2 4 2 6, सबका हर बराबर होता है तो सबको जोड़ लेते हैं, 2 2 4 2 6, और 6 बटा क्या हो जाएगा नीचे 3 हो जाएगा। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6। तो इस तरह से 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे, यहाँ पर डिवीजन का मेथड अप्लाई करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 4 सही 2/8, तो आप इसको काट दीजिए। देखिए 2 1 कम 2, 2 चौको 8, ठीक है ना। तो अब इसको जो है 4 सही 1/4, और यहाँ पे डिवीजन है 3 सही 1/4। तो अब क्या करोगे, 4 चौका 16 और 1 17/4, और 4 तिहाई 12 और 1 13, ठीक है ना। और 13, 4 तिहाई 12 और 1 13, 13/4 हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, भाग के लिए 17/4 गुणे, अब ये गुणा जब कर देंगे तो 4 बटा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अब आप देखिए 4 से 4 यहाँ पे खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर 17/13, ठीक है। 17/13 देखिए कहीं पर है, तो 17/13 इसमें कहीं नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये डिवीजन का चिन्ह है और डिवीजन के हिसाब से इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7 में हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन कह रहा है कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि 1 हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं अगर कोई कहे कि 2 भाई हैं, एक भाई और ये दूसरा भाई है। अगर इस भाई को किसी जमीन का 3/5 भाग मिलता है तो भाई दूसरे भाई को कितना मिलेगा। तो अब आप देखिए ये 5 है ना, यहाँ पर देखिए 3/5, तो कहीं ना कहीं इसको आप मानिए कि 5/5 को ही हम क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। तो ये 3 को 5 बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, 2 की। तो 2 और बटा क्या हो जाएगा 5। तो इसका मतलब हो गया कि अगर 3 और 2 जोड़ लिया जाए तो 5 और 5/5, ठीक है ना। तो अब आपसे कोई कहे कि जो है एक भाई को 4/6 भाग मिला तो दूसरे भाई को कितना मिलेगा, तो आप तुरंत कहोगे 2/6। कैसे भाई, क्योंकि 4 में अगर 2 जोड़ लेंगे तभी जाकर वो 6 बनेगा, और 6/6 इस तरह से पूरा धन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया। तो अब बताइए इस सवाल को जो है
अब आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर से लगा सकते हैं। देखिए 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि ये 1 हो जाए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए 13 में क्या जोड़ेंगे, 15 होगा, तो 13, 14, 15 यानी 2 की जरूरत है। तो बताइए ये वाला आपका राइट ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। 13 2 15, तो ये आपका आंसर राइट होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8वें में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8वें में कह रहा है कि जो है इनका आप मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि 4 चौका 16, तो यहाँ पर आप लिख देते हैं 16, 5 तियाएं 15, अब बटा में क्या हो जाएगा, 4 पची 20। तो इस तरह से 16 में से 15 गया तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 20। बताइए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये वाला पहला ऑप्शन राइट है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। कह रहा है किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है। तो आप संख्या मान लो ना x है, तो x का क्या 2/3 भाग बराबर क्या है 66 है। तो संख्या पता कर लो कि x का मान क्या हो सकता है। तो 2 1 कम 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, तो ये तिरछा गुणा होगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर आपको मिल जाएगा 99, ठीक है ना। वो संख्या क्या हो सकता है भाई, वो संख्या हो सकता है 99। तो कह रहा है उस संख्या का 9/11 भाग क्या हो सकता है, किसका भाई 9/11 भाग उसी संख्या का क्या हो सकता है। तो 99 का कितना 9 बटा यहाँ पे 11, तो 11 कम 11, 11 9 99 और 9 9 क्या हो जाएगा 81, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका बताइए, 80 81 82 83, तो यह वाला ऑप्शन आपका राइट है। 10वां प्रश्न जो आखिरी प्रश्न है, ये आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। थैंक यू सो मच, बाय।